हो सकता है इसमें एक चिंगारी लगे और आग लग जाए, तो दोनों चीज़ें हैं इसमें। तो हमें हर चीज़ को देखना है, समझना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं अपने बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। जैसे आप सभी यूथ हैं, जो मुझे नहीं भी जानते हैं, मैं उड़ीसा के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। वहीं पे पला बड़ा हूँ। और मैं दिल्ली जब आया था तो वहाँ पे मैं कंप्यूटर टीचर था, AITW जो वुमेन फाउंडेशन है, वहाँ पे मैं कंप्यूटर पढ़ाता था। और मुझे पता था करीब 4-5 साल मैंने वहाँ पे काम किया है। फिर उसके बाद मैं NIHH मुंबई गया। वहाँ पर मैंने ऐसे टीचिंग चालू करी क्योंकि मैं सबसे पहला टीचर हूँ, तो मैं सबको बनाना ये सिखाता था। मोटिविटी मुझे थी, ऐसा था मैं लिखने में। अभी मैं इधर उधर करते तो आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और बहुत ही एक अच्छे मुकाम पर हूँ। ठीक है, कई लोग ब्लेम करते हैं, कई लोग कुछ बोलते हैं, ठीक है। मुझे अपने आप को स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करना है। पढ़ाई है, लिखाई है, ये सारी चीज़ें हैं, सारी डिग्रीज हैं। अभी मैं PhD भी कर चुका हूँ, मीन्स कि हाँ मेरी पढ़ाई हो गई है, इसके आगे कुछ भी नहीं बचा है। तो अभी पढ़ने के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो कई अलग अलग संस्थाओं में मैंने काम किया है, इसलिया है, AIP है, NET है, NET के साथ मैंने काम किया है। तो मैं अगर सबकी बात करूँ तो मैंने किसी को आगे पीछे या धक्का मारा नहीं। मैंने सबके साथ काम किया है, सबके साथ इन्वॉल्व रहा हूँ, काम किया है। अच्छा आपको चाहिए नहीं होगा तो ठीक है, मैंने उनके साथ भी काम किया है। मैंने देखा कि हाँ इससे डेफ लोगों का फ़ायदा हो रहा है, डेफ लोगों को कुछ मिल सकता है। तो मैं ऐसे सालों से काम कर रहा हूँ, कभी यहाँ गया, कभी वहाँ गया। मुझे कभी भी किसी के साथ काम करने की प्रॉब्लम नहीं है। मेरे से कोई नहीं पूछे कि आप वहाँ क्यों जा रहे हो काम करने के लिए, वहाँ क्यों जा रहे हो काम करने के लिए। हर एक संस्था अपने स्तर पर काम कर रही है, जैसे काम कर रही है। मुझे जहाँ अच्छा लगा मैंने हर जगह जाके काम किया, इसलिए कि फाउंडेशन मैंने करी। ISL टीचर की जो फाउंडेशन है वो मैंने रखी, डेफ बच्चों के स्कूल की फाउंडेशन जो मैंने रखी, इशारा फाउंडेशन जो मैंने काम किया है। और हम जहाँ पर कि हम मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं पुराने आए हुए हैं, तो ऐसे कई संस्थाएं जिनका एस्टेब्लिशमेंट मैंने किया है मेरे समय पे। तो अलग अलग अनुभव रहे हैं, इन अलग अलग अनुभवों से मैंने सीखा है, काफ़ी अलग अलग चीज़ें मैंने सीखी हैं। जिससे डेफ मेहनत करते हैं, बार बार अलग अलग जगह पर फेल हो जाते हैं, उससे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं। हैप्पी हैंड स्कूल है, आप सभी जानते हैं उसे, उड़ीसा में। कौन कौन जानता है हैप्पी हैंड स्कूल को? इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आपने वीडियोस देखी होंगी ना? हाँ, लगभग सभी जानते हैं। उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा, मैं थोड़ा सा ही बताऊँगा। तो स्कूल में क्या है, एजुकेशन है, लेक्चर्स हैं। हम अलग अलग जगह जाके मैंने सीखी है, जापान में, UK में, जर्मनी में, अमेरिका में, अलग अलग जाके मैंने वो जगह जाके मैंने सीखी है। उधर देखा कि मैंने वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग कंप्लेन नहीं करते वहाँ पे। अगर किसी को बैरियर आ रही है, समस्याएं आ रही है, तो हल्ला भी नहीं करते। लेकिन इंडिया में ऐसा क्यों? डेफ अगर कोई बात कर रहे हैं, टीचर्स हैं, उनको एक तरफ क्यों? डेफ स्कूल जरूरत पड़ती है, बट सब लोगों का टेस्ट अलग अलग होता है। किसी को क्या पसंद है वो सारी चीज़ें अलग अलग हैं। हम गांधी जी की बात करें तो हम देखते हैं कि राजनीतिक तरह की देखते हैं, सब फोटो खिंचाने के लिए भागते थे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब अलग अलग है। तो इसे कहते हैं डाइवर्सिटी, लैंग्वेज में डाइवर्सिटी होती है। फेविकॉल, फेविक्विक, ऐसे ही लाइक फेविक्विक के जैसे जुड़ने के लिए हमें चाहिए एक्साइटमेंट, बट सब जुड़े रहेंगे अगर तो इजीली सारी चीज़ें हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर कल्चर अलग अलग है, ये दो चीज़ें हैं जिन्हें डेफ कल्चर क्या होता है, सिंपल है, मैं आप लोगों को बताना है।
प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है, एजुकेशन। अगर हमारे पास एजुकेशन, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है एजुकेशन। ओरल है, कोक्लियर इम्प्लांट है, कुछ भी है, वो सारी चीज़ें चल रही है, अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन डेफ के लिए सबसे ज़्यादा एजुकेशन, अवेयरनेस। जैसे टीचर्स हैं, काफ़ी स्मार्ट होने चाहिए, समझे आप। पेमेंट है जैसे टीचर की, हियरिंग की इतना तो डेफ की भी नहीं होनी चाहिए। कई कई चीज़ों का निर्माण हो रहा है अभी, जैसे पता लगता है कि वहाँ पे स्कूल है, 10th पास है, 12th भी है वहाँ पे। ये क्वालिटीज़ नहीं है वहाँ पे। अरे अरे आप इधर आओ, ये देखिए, इनकी अवेयरनेस कम है, तो कम अवेयरनेस के साथ साथ में उन्हें पढ़ाएंगे, वो आगे चीज़ चलेगी। वो सिर्फ 12-13 हज़ार की सैलरी में बता रहे हैं, वो कुछ लिखवा भी नहीं रहे, उसकी लाखों में इनकम कैसे होगी। ऑब्जर्विंग भी नहीं है उनकी, इतने स्मार्ट भी नहीं है लोग। जो लोग स्मार्ट हैं वो अलग अलग अपने स्कूल खोले बैठे हैं। जो कम एजुकेटेड है उनको एक तरफ हटा दिया जाता है। जैसे इंटरव्यू में होता है ना, अगर कम एजुकेटेड को हटा दिया जाता है। जो क्लास में बच्चे हैं, जैसे हियरिंग है, क्या पर्पज को बोलते हैं वो। एजुकेशन कितनी स्ट्रिक्टनेस होगी उनकी, लेकिन छोटे बच्चों की अगर साइन लैंग्वेज में बात करें तो उनकी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती। हमें भी वहाँ पर वही बिल्कुल सिमिलरिटी चाहिए। इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जैसे कोक्लियर इम्प्लांट है, कोई भी चीज़ है, ना वो हियरिंग रहता है ना वो डेफ रहता है। अगर कोक्लियर इम्प्लांट हो तो बीच में अटक के रह जाता है। अगर वो मेहनत करेंगे तो भी उनके लिए पॉसिबल रहेगा, लेकिन अगर वो बीच में अटकते हैं तो उनकी एजुकेशन लो होती चली जाती है, तो उसमें मेहनत की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद क्या है, क्वालिटी एजुकेशन के बाद क्वालिटी लाइफ। कपड़े अच्छे होने चाहिए, ब्रांडेड शूज़ होने चाहिए, है ना। घर भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए, बढ़िया गाड़ी, एयरपोर्ट्स, है ना। अगर इतनी क्वालिटी नहीं तो हम कितने आराम से साइड से रहेंगे। हमारी क्वालिटी लाइफ हमारे कॉन्फिडेंस से लिंक करके रखती है। अगर हमारी लाइफ क्वालिटी नहीं है तो हम कम कॉन्फिडेंट होंगे। क्वालिटी लाइफ का मतलब क्या है, अच्छी जॉब, कॉन्फिडेंस, जज्बा, अच्छी साइंस स्किल्स, नॉलेज, ये सब क्वालिटी लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हम सिर्फ फैमिली पे डिपेंड नहीं रहना, आगे धीरे धीरे जाकर काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही है। जैसे MD है, MSc है, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, अलग अलग लेवल की वो पढ़ाई है। हो सकता है आगे वो सभी चीज़ें इसमें ऐड हो। स्टूडेंट्स है, टीचर है, आपस में रिस्पेक्ट करते हैं ना। वैसे ही अगर कोई क्लास में मोटा है, पतला है, किसी दूसरी कास्ट का है, अलग अलग कास्ट के बच्चे हैं, किसी की बेइज्जती करते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं करते। सभी की रिस्पेक्ट करी जाती है, कोई किसी भी तरीके का, कोई भी डाइवर्सिटी है उसमें। अगर उसकी हम रिस्पेक्ट नहीं करते तो हम फेल हो जाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करनी बहुत ज़रूरी है, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप सभी को इक्वालिटी चाहिए ना, सबको इक्वालिटी चाहिए, तो डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अब बोलते रहे आप हमें इक्वालिटी इक्वालिटी इक्वालिटी, ऐसे डेफ को भी हियरिंग के साथ साथ रखना पड़ेगा। डेफ को हियरिंग के इक्वल रखना पड़ेगा, ऊपर नीचे नहीं। अगर हम ये समझे कि नहीं हियरिंग हमसे नीचे है या हियरिंग हमसे ऊपर है, नहीं, हमें सबको इक्वल लेके चलना पड़ेगा। आप सबको पता है एसोसिएशन है, क्लब्स है, जैसे नेट है, AFD है, और भी बहुत सारे क्लब्स और एसोसिएशन हैं, बहुत सारे हैं, बहुत अपने काम पे जाते हैं, लेकिन
इंडिया में इक्वलिटी का है, नेट है, AIFT है, ये बड़े बड़े लेवल पे है, सारा कुछ उन्हीं के तो वर्क है और सभी सिर्फ ऐसे ही देख रहे हैं। सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सिर्फ एसोसिएशन की नहीं है, आप सबकी है। आप सब ब्लेम करने में तो सभी एक साथ हो जाते हैं। रैली वगैरह है, कोई आंदोलन करते हैं, उसमें सभी एक साथ हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जगह जगह पे हम जाते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, यूथ भी एक साथ रहता है, उसमें अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। तो उसी में हमारी हर एक डाइवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके अलग अलग तरीके हैं। इसमें आप सभी रिस्पॉन्सिबल हैं। जब सुबह देखा था ना, नारायण सर ने एग्जाम्पल दिए थे सभी को सपोर्ट करने का, आगे बढ़ाने का। नेट में वो पूरी माइंडसेट नहीं चलता है, केयरिंग है, उनके नाटक है, उनको आगे बढ़ाना है। तुम देखते हैं उसमें पूरी मेहनत चल रही है, सिर्फ उसी पे डिपेंड रहते हैं। एजुकेशन है, RPWD है, इंटरप्रेटर्स नहीं है, तो हम अपनी गुहार लगा सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी मुश्किल चीज़ है। पहले तो था, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी है, एक मैसेज हम डालते हैं, जैसे नेट के पास हमने कहीं पे हमने मैसेज डाल दिया, रिक्वेस्ट डाल दी, SMS करके भी चीज़ें डाल सकते हैं। फटाक से हमें चीज़ें यूज करनी है। गवर्नमेंट के साथ कहीं पे भी टेक्निकल सेशन होते हैं, कोई भी कैंप होता है, तो भी आगे अवेयरनेस बढ़ रही है। अभी तो आप सभी की लाइफ चेंज हो रही है ना। हमारा जो फ्यूचर है वो भी अमेरिका जैसा हो, हम सब भी वैसे ही प्रोग्रेस करें। हम आप सब चाहते हैं ना कि सब, है ना, कि हमारी लाइफ भी चेंज हो, हमारी एजुकेशन बहुत अच्छी हो, कॉलेज अच्छी हो, सारी चीज़ें वहाँ जैसी हो। ये आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप सभी अभी काम करें, ताकि वो हमारे फ्यूचर में हमारी हेल्प करें, हम सबका बेनिफिट हो उसमें। अगर अभी हम अपना माइंड ऑफ करके बैठ जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे आगे? हाँ, इधर। इन्होंने जो स्टोरी बताई है, सब में टीचर रहे हैं। से मैं बचपन में पला बड़ा हूँ, तो मैं डेफ स्कूल के अंदर रहा हूँ। टीचर वहाँ पे ओरिजिन पे फोकस करते थे, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता था। थोड़ी बहुत साइन अगर हम देखते थे तो स्कूल में अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन थी उस टाइम पे, लेकिन हमें समझ में कुछ नहीं आता। एजुकेशन थी, अच्छी थी, लेकिन हम घर पे पढ़ लेते थे थोड़ा बहुत। जैसे हम बढ़ते गए, जैसे अमेरिका में ना गैलेडोर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ पे टीचर बिल्कुल प्रॉपर साइड में पढ़ाते हैं। तो हम देखा, अरे यार, कॉलेज भी है, वहाँ पे भी सभी बातचीत कर रहे हैं, हमें पढ़ाएंगे कैसे? ISL की क्लास होनी चाहिए। तो हमारे डेफ टीचर थे पहले, कि हमें साइन लैंग्वेज में बताते थे, हम इंजॉय करते थे, हम काफ़ी कंफर्टेबल होते थे, खुद कम्युनिकेट भी करते थे हम। इन्होंने हमें अवेयर किया, इन्हें हमें बहुत कुछ सिखाया है।
इन्होंने हमें जो कुछ सिखाया उसके बाद भी हमने बहुत कुछ सीखा लाइफ में। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने जो हमें पढ़ाया है, आपने जो कुछ भी हमें सिखाया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को अगर कोई क्वेश्चन उनसे पूछना है, कोई बातचीत करनी है, तो 2 मिनट का समय है, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। हाँ, एक एक करके जरूर क्वेश्चन पूछे आप। हाँ, जिन्होंने आपने हाथ उठाया ना, आप आगे आगे पूछ सकते हैं। आगे आए आप। ज़्यादा सेमिनार नहीं होते, ऑनलाइन काम चलता है अभी। उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए? ओके, इन्होंने जो पूछा है बिल्कुल सही पूछा है। मैं शॉर्ट में का आंसर दूंगा। जैसे SMS जो चीज़ है, इतने नहीं भेज पाते थे हम। वीडियो कॉल नहीं होती थी उस टाइम पे, जूम नहीं होती थी, घर पे आराम से पड़े रहते थे हम। कोई मैसेज आया हम देखते थे तो हम फटाक से वहाँ पे पहुँचते थे। अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होगी तो वीडियो कॉल चलती है, वो काफ़ी है, उसमें हम बहुत साइन करते हैं। ऑफिस में कोई लीव देनी है, पहले जैसे जॉब कम होती थी, अब तो जॉब भी काफ़ी बढ़ गई है। टेक्नोलॉजी में वीडियो कॉल का जो यूज होता है वो काफ़ी हमारे लिए। दूसरा हो सकता है लीडर्स है, गवर्नमेंट है, वो इस चीज़ पे कम खर्चा कर रही हो। इस पूरे भारत के शिक्षण व्यवस्था में तो एक बहुत कमेटी बैठाई गई, उसके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ लगाए गए, चीज़ों को बदला गया, बड़ी बड़ी चीज़ बनाई गई, बहुत मोटी सी किताब बनाई गई, उसको कहा गया NAP, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी, जो कि पूरे भारत में शिक्षण पद्धति को, व्यवस्था को बदलने के लिए रखी गई है। तो 1949 के आसपास की जो थी वो चीज़ें चली आ रही हैं, अब वो किसी काम की नहीं है, वो सब देख लगा। तो फिर मैंने इसीलिए पूछा, नेट को भी बोला या FD को भी बोला, हमने कहा कि आप दोनों ही सबसे पहले स्टेप ये लें कि एक कमीशन सेट करें कि ठीक है कहाँ पर क्या स्कूलों में क्या दिक्कत आ रही है, उनको फाइंड आउट करें, उन प्रॉब्लम को निकालें। सिर्फ ओरल एजुकेशन ही नहीं, जैसे आपने बताया कि आप एक कोई वकील हैं, एडवोकेट हैं, डॉक्टर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उन सबको लेके आएँ, एक अलग इंडिपेंडेंट कमेटी बनवाएं और फिर जाके इंस्पेक्शन करें और फिर वो रिपोर्ट को सबमिट करें। जब रिपोर्ट बताई जाएगी तब वो बताएंगे कि हाँ ये अच्छी है या बुरी है, तो ठीक है वो उनके ऊपर है, बट एटलीस्ट स्कूलों के अंदर क्या परेशानी चल रही है, क्या प्रॉब्लम है, वो डेटा तो हम कलेक्ट करें। बहुत ही बेकार स्कूल है, बहुत ही ख़राब स्कूल है, बड़ी लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, तो ऐसी सारी उनको रिपोर्ट बना के दें। देन उसके बाद फिर कमेटी डिसाइड करेगी कि भैया ठीक है इन चीज़ों का हल कैसे करना है, परेशानियों का निराकरण कैसे करना है। बहुत अच्छे कुछ मॉडल स्कूल्स हैं, उनको देखने लायक हैप्पी हैंड्स हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से मुझे 1 रुपये की सहायता नहीं है। मुझे मालूम है अगर प्रपोजल दूंगा तो मुझे 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर 4 स्कूल हैं वहाँ पे 20 सालों से गवर्नमेंट ग्रांट नहीं आ रही है, तो क्या करूँ, फिर मुझे बुलाएंगे, फिर मैंने नहीं मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो हाथ जोड़ता हूँ उनके। ठीक है, खाने का पैसा नहीं है, मैं चावल दाल खा लूँगा, बस इतना काफ़ी है मेरे लिए। बट गवर्नमेंट के चक्कर लगाने का समय मेरे पास नहीं है, और गवर्नमेंट की ग्रांट के लिए नहीं। हमें चाहिए कि हम किस तरह से प्लान करें, आगे काम करें। हमारे को काम पे अगर ध्यान देना है, ज़्यादा समय देंगे। मैं UK छोड़कर इंडिया आया हूँ सिर्फ इसलिए नहीं, मुझे चाहिए कि यहाँ पर किस तरह से हम लोग काम करें, व्यवस्था बनाएं और हर एक चीज़ को व्यवस्थित करें। तो वो सारी चीज़ें से हम सेटिस्फाई, लाइक 500 अगर बच्चे हैं तो वो देखेंगे कि भाई किस तरह से एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, फंडिंग आ रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। 5 साल ठीक है, 5 साल के लिए हमको करना पड़ेगा, फिर उसको वापस से जब सेटअप करेंगे तो फिर देखेंगे क्या दूसरी चीज़ें तैयार है, फिर वहाँ पर वो जाके तैयारी करें। इस तरह से इसको प्लान कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ की जो भी डेफ लोग हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, सारी चीज़ें हैं, वो हायर एजुकेशन करते रहे, लाइक 10th है, 12th है बस, लेकिन उसके बाद कॉलेज कहाँ है, तो वो पॉसिबल है कॉलेज सेटअप करें एंड PhD सेटअप करें कि लाइक इंजीनियरिंग कॉलेज है। ये सारी चीज़ पॉसिबल है, ये हम सब कर सकते हैं, क्योंकि मेरा अनुभव रहा है। बट मुझे सपोर्ट कौन करेगा, मेरी सहायता कौन करेगा, लाइक NAD है, IFT है, इन सब का काम करेगा, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट से संपर्क है। क्योंकि मैं अकेले ले जाऊँगा तो बोलेंगे अच्छा कौन हो, ये शिवाजी कौन है, तो ये कहेंगे नारायण के, नहीं शिवाजी नहीं, शिवाजी को छोड़ दो। तो इसलिए मुझे उनके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। उनके काम पॉलिटिक्स हैं, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ। वो उनके अंदर बोर्ड है, इलेक्शन है, वो सब उनका काम है। पढ़ाई से जुड़ी बातें हैं उसके लिए हाँ आ जाएगा, जुड़ी हैं तो मैं उनके साथ काम करता हूँ।
और उनकी सहायता चाहिए मुझे। अगर ये पढ़ाई की प्रॉब्लम सॉल्व आती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो हम देखते हैं कि आपस ही में सब लड़ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, एडमिशन हो रहे हैं, वो असीमित 600 700 800 बच्चे आ रहे हैं, बट लाइक जैसे वो एक एक चने बांट रही है गणेश सभी को, जिससे कि सबका पेट नहीं भर रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सब उठा के हम सबको बाहर फेंकते हैं, या कैसे करें, क्या काम करें हम, ये कोई फ़ायदे वाली चीज़ ही नहीं है। तो कैसे करना है, तो हम लोग जाएँ, सपोर्ट करें, स्कूलों के अंदर जाएँ, स्कूलों का एक्सपांशन करें जो अच्छे हैं, वहाँ पर जो बोर्ड मेंबर्स हैं हम उनके साथ इन्वॉल्व हैं, काम करें मिलके, बैक सपोर्ट लगाएं, कहाँ है, कोई गांव में है, कहीं है बड़ी जगह, वहाँ पे स्कूल लगाएं, कॉलेज लगाएं, बट ये बड़ी मुश्किल का काम है। हमारा स्कूल भी ऐसे ही है, हम लोग स्कूल में बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो बोले कि घर में सिर्फ अकेले करता रहूँगा तो मैं भी बीमार हो जाऊँगा, पागल हो जाऊँगा एक तरह से कि एक्सपेंशन कैसे करेंगे, खाना कैसे लाएँ, टीचर्स कैसे लाएँ, ये बड़ी मुश्किलें होती हैं। तो एक साथ जुड़ के काम करेंगे तो इन परेशानी को हल करेंगे। आज हम जैसे बात करते हैं, ये सारी यूनिटी लाइक वन नेशन वन वॉइस वन डे ऑर्गेनाइजेशन, तो इसी तरह से ये हमारा समय है कि एक हो जाए और